हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलाम नबी है। जैसे कि मैथ से रिलेटेड मैं बहुत सारी ट्रिक्स लाता रहता हूं। आज मैंने एक ट्रिक ऐसे सोची कि मैथ को कैसे आसान बना सके। मल्टीप्लाई में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करें। बड़ा हासिल उसिल जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो आप चिंता मत करिए, बस मेरे साथ बने रहिएगा। मैं अपनी वीडियो में एक दो ट्रिक ऐसी लेके आया हूँ कि बिल्कुल मल्टीप्लाई या डिवाइड से बिल्कुल डर भाग जाएगा आपका। बिल्कुल विश्वास करके बस दो शॉर्ट ट्रिक में सीखिएगा। जैसे कि कभी भी किसी नंबर के साथ हम 11 के साथ गुणा करते हैं तो बड़ा ही कठिन होता है कि 11 तिया 33, फिर आप हासिल उसिल जोड़ते जोड़ते चकड़े आते हैं। और कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम हासिल जोड़ते हैं तो गलती हो ही जाती है। लेकिन मेरी ट्रिक के साथ आप अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी और बिल्कुल चंद सेकंडों में आंसर देखोगे। कंप्यूटर से स्पीड बढ़ा दूंगा मैं आपके लिए। जैसे कि मैं छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि 11 की मल्टीप्लाई यानी कि 11 की गुणा हम कैसे आसानी से करा सकें। ये हम चंद सेकंडों में कैसे से कर सकें, देखिएगा। जैसे कि मैं छोटे एग्जांपल से लेता हूं। जैसे मान लो 12 इंटू 11 लिया तो आप क्या करते हो, आपका बेसिक मेथड क्या होता है, 11 दूनी 22, 22 का 2, हासिल लगा 2, फिर करोगे 11 एकम 11, फिर जोड़ोगे 2 तो 13। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसे करोगे। जैसे 11 दूनी 22 का 2, हासिल लगा 2, 11 एकम 11, 11 ये 13, 132 आ गया। 132 आ गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आप ऐसे से लिखते चले जाओ तो कैसा रहेगा, सही रहेगा ना, आसान रहेगा ना। देखिएगा, जैसे मैंने एक, आप समझिए जैसे 12 इंटू 11 है तो कभी इसको मतलब जैसे भी कोई सा नंबर हो जहां 11 से मल्टीप्लाई हो रही ये उसी में फॉलो होगी। जैसे ये क्या लिखना है, 2 का 2 लिख देना है। ये फर्स्ट डिजिट ऐसी ही लिखी जाती है, ठीक है। फिर जो फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट जुड़ जाती है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर एक आगे कोई नंबर होता तो जोड़ लेता, लेकिन आगे कोई है ही नहीं तो एक हमारा एक ही आ जाएगा, यानी 132 हो जाएगा। अभी आपको मैं मजा मानता हूं कि अच्छे से चीजें सेटिस्फाइड नहीं हुई होंगी, लेकिन मैं और एग्जांपल कराऊंगा तो चीजें अच्छे से आसान हो जाएंगी। ठीक है, आप ले लिया बड़ा, जैसे 1 4 3 कुछ भी नंबर ले लिया, 5 ले लिया, इंटू 1 ये 11 से मल्टीप्लाई करा लिया। अब क्या करा, मैंने क्या मेथड बताया, मैंने कहा जो फर्स्ट डिजिट है जो कि तुम ले लीजिएगा 5। अब क्या 5 नेक्स्ट डिजिट जुड़ जाएगी तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसकी नेक्स्ट डिजिट जोड़ लीजिएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर अगली डिजिट जोड़ लीजिएगा, अगला नंबर जोड़ोगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आगे कोई डिजिट है नहीं तो ये ऐसा के ऐसा ही आ जाएगा। आई होप अब बातें क्लियर हुई होगी। अब आपको ऐसा एहसास हुआ होगा कि इतनी आसान ये किस तरीके से। बने रहिएगा बस मेरी वीडियो के साथ। आप आगे कोई बहुत बड़ा नंबर ले लिया, अब मैं ले लूँ 1 2 8 9 7 6 8 और 0, इससे ले अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इतनी। आप बताओ इतने गुणा कराते कराते पगले जाओगे, नहीं पगले जाओगे, बताओ कंफ्यूजन होना है लाजमी नहीं। अब कुछ नहीं, बस हमारी ट्रिक फॉलो करिएगा। ये क्या करेंगे, हमने बताया फर्स्ट डिजिट ऐसे 0, ठीक है। अब क्या करो, इसको जोड़ लो, 8 और 0 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा, 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक है। ये 6 और 7 13, 1 हासिल लगा था, 14 का 4 हासिल लगा फिर 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 1 हासिल लगा था, 17 का 7 हासिल फिर लगा 1, ठीक है। और 8 और 9 17, 1 हासिल लगा था, 18 के 8 हासिल लगा फिर 1, ठीक है। 8 और 2 10, 1 हासिल लगा 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। अब ये 2 और 1 3, 1 4, 3 हो गए और 1 हासिल लगा था तो 4। अब लास्ट में एक नंबर बचा, एक के आगे कोई है नहीं तो एक का 1 लिख दो। ये आंसर हमारा। अब आप चेक कर लीजिएगा, बताइए इसमें कोई हासिल उससे ऐसे नहीं है कि 18 हासिल लगे जैसे तुम कराते 11 टू 88, 8 हासिल लगते फिर तुम्हें आगे जोड़ते जो भी आता, तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट होता है, होता नहीं होता है। लेकिन अगर हमारी इस ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल चंद सेकंडों में। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको करके दिखाइएगा। जैसे हम कुछ भी नंबर ले लें, अब आप ये करके दिखाइएगा, ये नंबर करके दिखाइएगा चंद सेकंडों में। आप स्पीड, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जब मैं खुद करने पे आऊंगा, जैसे मैं अगर अपने आप पे करने पे आ जाऊं तो क्या लिखना है, 8, ये 14 के 4 हासिल लगा 1, ये 14 के 4 हासिल लगा 1, ये 13 के 3 हासिल लगा 1, ये 12 के 2 हासिल लगा 1, ये 4 हासिल लगा 1, ये 15 16 के 6 हासिल लगा 1, ये 9। इस तरीके से ये आंसर, ये मैंने किया, ये मैंने समझाया नहीं, मैंने किया। देखो अब तुम खुद कर लो, तुम कैसे करोगे। 8 का हमने 8 लिख लिया, ये 14 के 4 हो गया, हासिल लगा 1,
ये 6 7 13, 13 एक हाथ से लगा था 14, वो भी जोड़ लिया, 14 के 4 फिर हाथ से लगा, ये 12 और 12 यानी 7 5 12 और एक 13, 13 के 3 हाथ से लगा, फिर एक और 6 और 5 11, एक 12, 12 के 2 हाथ से लगा, ये 13 और 13 एक 14, 14 के 4 हाथ से लगा, ये 15 एक 16, 16 के 6 हाथ से लगा एक, और फिर ये 8 है, 8 में बस आगे कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये कहाँ से लगा था तो हमने वो 9 का 9 लिख दिया। आई होप ये ट्रिक आपको क्लियर हुई होगी, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है, अब आप एक तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पलों को खुद करेंगे तो चीजें आसानी हो जाएंगी, जैसे कि 6 7 6 5 7 9 कुछ भी डिजिट ले लिया, ये आप आंसर मुझे बताइए, कमेंट में ये लिखिएगा। ठीक है, ये बात जल्दी करके बताइए, मैं कुछ चंद सेकंड देता हूं, करके दिखाइए ये बात। आई होप काफी बच्चों ने ये आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन कुछ प्रयास कर रहे हैं, बने रहिएगा बस। अब क्या आगे एक दूसरी ट्रिक पे बात करते हैं, बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है ये। हालांकि कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं तो उन्हें ये बात क्लियर हुई होगी, लेकिन कुछ हमारे छोटे जो 8th क्लास में हैं या 7th क्लास में हैं या जो 10th या 12th कर रहे हैं, तो उनके लिए कैलकुलेशन को आसान बनाना बड़ा ही अहम रोल होता है उनका, कि कैलकुलेशन हम कैसे स्पीड। अच्छा, कभी कभी आपने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में होते हैं बड़ा स्पीड से आंसर दे देते हैं, ऐसा कभी विचार करा उनके अंदर ऐसा क्या गुण है? कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ सेम होता है, बस कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जैसे कि कैलकुलेशन को ट्रिक के माध्यम से, या उनकी स्पीड होती है, प्रैक्टिस उन्होंने करी होती है, बस यही सारे गुण होते हैं और वो क्लास में अलग से निकल के आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस वो मेहनत कर रहा है, वो अपनी एक अलग मेहनत कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेगा, छोटी छोटी ये चीज़ों को सीखते रहिएगा। मैथ में बिल्कुल हलवा बना दूंगा आपके लिए, जैसे हलवा ना बिना दांत वाले भी खा लेते हैं, नहीं खा लेते हैं, आप बिल्कुल मैथ ऐसे फास्ट बनोगे बिल्कुल। ठीक है, ये बात क्लियर हो। अब हमारी आती है डिवाइड। हम कभी भी भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 24 को हमें करना है 5 से डिवाइडेड, या तो ऐसे लिख लो या 24 को ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये बात क्लियर हुई होगी, सेम ही बात है। या इस तरीके से भी ले लो, हमारे जो छोटे बहन भाई हैं वो किस तरीके से अभी ऐसे लिख लेते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सभी बातों का मतलब एक ही है, कुल मिला के मतलब एक ही। अब जब भी एक बात ये याद रखना, ये ट्रिक उसी में फॉलो होगी, जब भी हम कभी 5 से डिवाइड करें तो उसकी संख्या को दोगुना करके एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना। कहने का मतलब 24 का डबल क्या होता है, या कह दो 24 की 2 से गुणा करा दो 48 हो जाएगा। 24 का डबल कितना होता है 48, हमने बताया एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, यही आंसर आएगा, यानी कि इस संख्या का डबल करो और बस पॉइंट लगा दो। ठीक है, जिस संख्या से हमें किसी संख्या को 5 से भाग करना है तो उस संख्या को डबल करके एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, यानी पॉइंट लगा देना है। ऐसे ही इसको मान लिया। अब हमने जैसे मान लो, अब ये थोड़ा आपको उस तरीके से सर्टिफाइड करा दूं, जैसे ये था 5 से डिवाइड करना था, ठीक है, तो हमने कहा 5 चौके 20, ये क्या बचा 4 बचा। अब यहाँ 4, अब हम यहाँ पॉइंट लगा लिया तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 5 अट्ठे 40, ये क्या बचा 0, तो 4.80 आया 4। लेकिन आपने कितनी स्टेप फॉलो की, मैंने बस डायरेक्ट आंसर बता दिया। ये होता है ट्रिक का कमाल। आई होप अंडरस्टैंड। अब देखो, अब हम थोड़े से, अभी मैंने एक इजी सा क्वेश्चन लिया, अब हम और बड़ा सा क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए 6, कुछ भी ले लो, अब हमें इसे 5 से डिवाइड करना है, 5 से भाग करना है। 6 8 7 डिवाइडेड 5 इक्वल क्या होगा, ये 4, ये 8 दूनी 16 17, ये क्या होगा 6 दूनी 12 1 13। यानी कि हमने कुछ नहीं करा, हमने दो संख्याओं 2 से गुणा करा दी ऊपर, यानी कि डबल कर दिया, कह सकते हो डबल या 2 से गुणा कराना बात सेम ही है। हमने गुणा कराई और हमने एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, हमारा राइट आंसर आ गया, दैट इज राइट आंसर। ओके, अब मैं क्या करा, ये देखो, अब मैंने क्या करा, इस संख्या का डबल करा, यानी 6 8 7 का 2 से मल्टीप्लाई गई, या कह सकते हो डबल करा। हमने क्या 7 दूनी 2 7 14, 14 के 4 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 1 हाथ से लगा, 17 के 7 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 13। हमने बताया एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना, यही आंसर आएगा। आएगा नहीं आएगा, ये बात क्लियर हुई, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब आप खुद ये एग्जाम्पल निकाल के दिखाओगे,
ठीक है। आप इसमें अभी भी कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, तो बस 2-4 एग्जाम्पल की मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, बस क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। जैसे जल्दी जल्दी आइएगा, वीडियो लंबा होता जा रहा होगा, बच्चे बहुत होते हैं, हम कुछ भी नंबर ले लें। अब हमें इसको 5 से डिवाइड करना है। हमें क्या करना, 5 बच्चे कहेंगे, एक एग्जाम्पल आप करिए, ये वाला 2 4 5 डिवाइडेड 5, ये वाला आंसर जल्दी से आंसर कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में आंसर लिखने से क्या होगा, थोड़ा मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चे सीख पा रहे हैं, मेरी जो मेहनत है आप लोगों के उपयोग में आ पा रही है, मैंने जो इतना कंटेंट बना के चीज़ों को लाता हूँ आपके लिए, आप उनका फायदा ले पा रहे हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा काम करने का एक मोटिवेट होता हूँ। हाँ, कुछ मेरा पढ़ाने से या मेरा एजुकेशन में अहम रोल अदा करने से आपको भी कुछ फायदा हो, तो मैं अच्छे अच्छे कार्यों को आगे अपना बढ़ा सकूंगा। ठीक है, ये आंसर अब मैं थोड़ा सा इसे आपके साथ बता दूंगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट में लिख भी दिया होगा, और बहुत से बच्चे अभी कुछ थोड़ी सी दिक्कतों के कारण से, या हो सकता है उन्होंने पूरी वीडियो ना देखी हो, तो उसकी वजह से वो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आइए, चिंता मत करिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इसका वैसे तो 445 का डबल क्या होता है, सॉरी 245 का डबल क्या होता है, बताओ। 200 डबल के 490 होता है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा धीरे चलता है, या दिमाग धीरे नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा उनकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कम होती है। तो कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई आप करा सकते हो, या 245 का डबल करा सकते हो। 245 का डबल कराओगे या मल्टीप्लाई कराओगे तो 490 आएगा। 490 आ गया, लेकिन मैंने बताया एक संख्या के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ये हमारा राइट आंसर आ गया, दैट इज अ राइट आंसर। ओके, ये बात क्लियर होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे तीव्र बुद्धि के अब बन चुके होंगे और उन्होंने ये आंसर दे दिया होगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि बच्चे समझ पा रहे हैं, और मैं अपनी इतनी अहम ट्रिक को अच्छे शब्दों में व्यक्त कर पा रहा हूं, आप तक ये पहुंचा पा रहा हूं। दैट इज राइट। अब देखिए, इसको मैंने क्या करा, मुझे डबल कराना। डबल कराने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई स्पीड में कराई। ठीक है, अब कराते हैं, इसे यहाँ पे लिखूंगा आंसर, इसका मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे हल करके लिख दो। ठीक है, हमने कराया, अब स्पीड में करूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। तो 8 दूनी 16, 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 6 दूनी 12, 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 5 दूनी 10, 11 1, यहाँ से लगा 1, 8 दूनी 16, 17 का 7, यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4, एक के बाद पॉइंट लगाना। दैट इज राइट आंसर। ओके, ये बात समझ में आई होगी। यानी कि 8 दूनी 16, 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 के 1, यहाँ से लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 17 के 7, यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4। दैट इज राइट आंसर। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे ये टेप नहीं समझ में आ रही। तो कभी भी आपके बीच में कैलकुलेशन में जब कोई 5 की डिवाइड या 11 की मल्टीप्लाई आए, तो उस समय आप अपनी वो कैलकुलेशन गुणा वाली मत लगाना, हमारे ट्रिक को लगा के उस स्टेप को चंद सेकंडों में समाप्त कर देना। ये बात क्लियर हुई होगी। ये बात कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कह सकता क्लियर नहीं होगी। अब बस आप कुछ हम एग्जांपल लिख देते हैं, और उनके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप उनका आंसर दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे कुछ सीख पाए, और आपको भी कुछ अच्छा लगेगा कि मैंने आज कुछ सीखा और कुछ नया सीखने का प्रयास किया। तो कुछ एग्जाम्पल ले लिए, होमवर्क कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये कुछ आंसर करिए। जैसे ये 4, ये मल्टीप्लाई कराना है 11 से, 6 0 3 4 5 मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई ये। अब कुछ डिवाइड के भी उसके डिवाइड के ले लिए, 2 5 2 5 6 8 डिवाइडेड 5, 8 7 डिवाइडेड 5। ठीक है, और थोड़ा सा एक एग्जांपल इधर ले लीजिएगा, 8 7 6 5 0 डिवाइडेड 5। नीचे नहीं लिख रहा, दिख रहा होगा क्योंकि ये लिखा 8 7 6 5 0 और डिवाइडेड 5। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप हमें कमेंट में आंसर देते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। आई होप ये जितनी भी मैंने बातें बताई आपको सभी बातें क्लियर हुई होंगी, और आगे मैं नई ट्रिकों पे विचार करूंगा, और जो मैं सीखूंगा मैं आपके साथ साझा करूंगा। और
ऐसे हम मैथ को आसान बनाने का एक प्रयास है। मैथ देखा जाए तो कोई सरल सब्जेक्ट नहीं है, जितना घिसोगे उतना समझोगे, जितना पढ़ोगे, बार बार पढ़ना है तो चीज़ें समझ में आई जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मैथ अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे नींद अच्छी आती है। जिस बच्चे को मैथ समझ में नहीं आता बस तुरंत नींद आएगी, जिसे नींद नहीं आ रही वो मैथ पढ़ ले, उसे जहाँ नहीं समझ में आ, लेकिन अगर जिसको समझ में आता तो उसे नींद भी नहीं आएगी। दोनों बातें हैं। जैसे मैं खुद भी एग्जाम कभी कभी सॉल्व करता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती तो मुझे नींद लगने लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमें चीज़ें समझ में आ रही तो भाई नींद ही नहीं आ रही, 11, 12, 1, 2 ऐसे बज रही, कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो चीज़ें होती हैं समझने की, यानी कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है और जो चीज़ें आसानी से होने लगती है तो मज़ा आने लगता है, एक हमें दिलचस्पी हो जाती है उस चीज़ से। तो ये बातें सबको क्लियर हुई होंगी। आगे मैं नेक्स्ट के साथ आपको अगली मुलाकात होगी। धन्यवाद। और थोड़ी सी मेरे एक हेल्प करिएगा, एक मेरा एजुकेशन को बढ़ाने का प्रयास है, उसमें आप भी थोड़ा हमारा मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है ट्रिक क्रिएटेड गुलाब, जो कि हमारा अभी थोड़ा नया है, उस पर मैं काम करना स्टार्ट किया है। आप उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और उसे सब्सक्राइब में करवाने में हमारा योगदान करिएगा, क्योंकि एक मात्र एक एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि एजुकेशन से चीज़ें जल्दी तो बारे नहीं होती है, लेकिन हाँ आप लोग अगर कहोगे या करोगे, सहयोग करोगे तो चीज़ें आगे निश्चित तौर पे बढ़ेंगी। और हमारा ये हम पे आपका मतलब कह सकते हो कि पढ़ाने का थोड़ा सा एक दक्षिणा भी कह सकते हो। तो बस आप वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, लेकिन उनमें क्या मिलता है, लेकिन हमारी वीडियो देखो तो निश्चित तौर पर आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। थैंक यू।